उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरतया। कठोपनिषद का बड़ा अद्भुत मंत्र है जिसका आशय है उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुको मत। वाक्य तो बहुत सहज लगता है, किंतु इसमें सबसे बड़ी विलक्षण बात तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जागता पहले है, उठता बाद में। कोई व्यक्ति जागे बिना आज तक उठा नहीं है। पर यह उपनिषद की भाषा है। वे कहते हैं उठो, उसके बाद जागो। इसका आशय यह है कि जिसे हम अपना जागना समझते हैं वह हमारा जागना नहीं है, वह तो हमारा उठना है। और इसी तरह श्री रामचरितमानस में अनेक पात्र आपको ऐसे मिलेंगे जो उठते तो बराबर रहे पर जागे कभी कभी। और जागता तो कोई तब है जब कोई जगाने वाला मिल जाए। यही कारण है अनेक पात्रों को इस दृष्टि से देखा जा सकता है, और हम एक पात्र का नाम आज ले रहे हैं, श्री सुग्रीव जी। वे उठते तो रोज हैं पर जागते नहीं हैं। जागने का अर्थ है भगवान का स्मरण, जागने का अर्थ है अपने स्वरूप का ज्ञान। और सुग्रीव जी तो भगवान को ही भूल गए। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वर्षा ऋतु व्यतीत करते हैं और सुग्रीव जी ने भगवान को भुला दिया। क्या वे रोज उठते नहीं थे? अवश्य उठते थे, लेकिन जागते नहीं थे। तो ये कौन सी नींद है जिसमें सुग्रीव जी सो रहे हैं? मोह निशा सब सोवने हारा, मोह निशा सब सोवने हारा, देखई सपन अनेक प्रकार सब ये मोह की रात्रि में सुग्रीव जी निरंतर सोते रहते हैं, इसलिए उनका जागना उठना है, जागना नहीं है। और तब एक दिन श्री राम जी को ही लगा कि सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राज कोस पुर नारी। भगवान ने कहा कि सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि वे तो सुधि भुला ही लेंगे, तो उन्हें जो चाहिए था आपसे वो उन्हें मिल गया है। पावा राज कोश पुर नारी, उन्हें राज्य मिल गया है, कोश मिल गया है, नगर मिल गया है, अब उन्हें क्या चाहिए? तो इस तरह जीवन जीने वाले लोग जागते नहीं हैं, उठते रोज हैं। तब भगवान को भी लगा कि सुग्रीव जी अभी जागे नहीं हैं,
तो इनको जगाना चाहिए। भगवान ने अचानक क्रोध के रूप में कहा, जय सायक मारा मैं बाली, तही सर हतों मूढ़ कहा काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी यह सुनकर हंसने लगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें हंसी क्यों आई? मुझे क्रोध आ रहा है, तुम्हें हंसी? लक्ष्मण जी ने कहा, हंसी तो इस बात पर आ रही है कि कम से कम आपको क्रोध आया तो। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि क्रोध आ गया, लेकिन इस क्रोध में भी आपने जो सुग्रीव जी के लिए कहा वह ठीक नहीं कहा। क्यों? आपको सचमुच सुग्रीव पर क्रोध आ रहा है? राम जी ने कहा बहुत क्रोध आ रहा है। तो मार देंगे उसे? बिल्कुल मार दूंगा। अच्छा तो कब मारेंगे? राम जी ने कहा कल। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा क्रोध नहीं देखा कि क्रोध आज आवे और काम कल करे। क्रोध तो आज आ रहा है और बड़ा जोरदार क्रोध आ रहा है, और सुग्रीव को मार देंगे, कल मारेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कल क्यों, आज ही ठीक है, मैं जाता हूं। और श्री लक्ष्मण जी जब तैयार होकर जाने लगे तो राम जी तुरंत सौम्य स्वरूप में मुस्कुराकर बोले, सुनो सुनो सुनो, कहना तुम भी ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन मार मत देना। तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा सिंह, भय दिखाई ले आवो। भय दिखाकर उसको मेरे पास ले आ, और इतना अधिक भय भी मत दिखाना कि मुझसे ही दूर भाग जाए, पर व्यक्ति जग जाए, एक बार वह जागकर मेरे पास आ जाए। लक्ष्मण तुम इतना ही करो, भय दिखाई ले आवहो तात सखा सुग्रीव। और यह श्री राम सोच रहे हैं, और यही श्री हनुमान जी सोच रहे हैं, राम काज सुग्रीव विसार। तब हनुमान जी ने जाकर कहा कि आपने राम जी के कार्य को भुला दिया। तब सुग्रीव जी सावधान हुए। उसी समय श्री लक्ष्मण जी आए, और लक्ष्मण जी ने कहा नगर को जलाकर नष्ट कर दो। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम तारा को साथ ले जाकर, श्री हनुमान जी आप और तारा जा, लक्ष्मण जी को समझा। अब लक्ष्मण जी का तो क्रोध इतना प्रबल कि जारी करो पुरछार, नगर को जलाकर नष्ट कर दो। श्री हनुमान जी ने सोचा कि इस आग में जल गिर जाए तो अच्छा है, जल आग को बुझा देती। तो हनुमान जी ने और कुछ नहीं, एक ही काम किया, तारा सहित आई हनुमान चरण बंदे प्रभु सुगे बखान श्री हनुमान जी गए और लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करके प्रभु सुजस बखाना। उन्होंने राम जी के श्वेस की वर्षा कर दी, और राम जी का श्वेस तो वर्षा ऋतु है। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। तो लक्ष्मण जी के क्रोध में प्रभु के श्वेस का वर्षण किया, और लक्ष्मण जी तो प्रसन्न हो गए। और जब श्री लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, श्री हनुमान जी उन्हें लेकर आए। अब हनुमान जी ने एक चतुराई की। क्या?
श्री लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी के पर्यंक पर बिठाया कि आप यहां विराजिए। अजय अब आप जरा सोचें, लक्ष्मण जी को पर्यंक पर बिठाना, क्या अन्य कोई आसन नहीं था जो लक्ष्मण जी के अनुरूप होता? श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं, इनका पलंग पर बैठना अच्छा है। कहा कैसे? का कोई ज्यादा सोता हो, उठे और फिर सो जाए, उठे और फिर सो जाए, और जिस पलंग पर ज्यादा सोता हो उस पर ज्यादा नहीं एक सांप दिख जाए तो फिर उसे नींद नहीं आती। तो लक्ष्मण जी को बिठाया ही इसीलिए कि सुग्रीव जी की नींद समाप्त हो जाए। और सचमुच लक्ष्मण जी जब पर्यंक पर बैठ गए तो सुग्रीव जी की निद्रा चली गई। वे उठ तो गए थे सवेरे ही, लेकिन जागे वे अब कब? जब हनुमान जी ने जगाया, जब लक्ष्मण जी ने जगाया और जब राम जी ने जगाया, तब सुग्रीव जी जागे। इसी को स्वामी जी ने कहा कि हमारे देशवासी उठते तो रोज हैं पर जागते नहीं हैं, इसलिए पूरे देश को जगाते हुए यह मंत्र दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरान्य बोध। उठो, हम कब तक अपने को शरीर मानते रहेंगे? हम शरीर में हैं पर हम तो शरीर नहीं है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। मैं शरीर हूं ऐसा मानना उठने की दशा है, जागने की दशा नहीं है। जागने की दशा तो तब है जब हम इस शरीर में रहते हुए हम अपने को इस शरीर से भिन्न समझें। और इसी तरह सुग्रीव जी अब जागे, और जागे तब भगवान के पास आए, उसके पहले नहीं आए। जागने वाला जीव ही भगवान तक पहुंचता है, उठने वाला तो वहीं रहता है जहां उठता है। पर सुग्रीव जी जागकर भगवान के पास आए, भगवान को देखकर बोले, अतिशय देव प्रबल तव माया, जेहि नमो अस को जग जाया, नारी नयन सर जाहि ना लागा, और क्रोध तम निशित हो जागा। लोभ पास जई कर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव जी ने एक ही बात कही, प्रभु आपकी माया बड़ी विकट है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी अगम है। और सचमुच इस जीव को भी मोह की नींद से भगवान की माया जागने नहीं देती। भगवान की माया ही जागने नहीं देती, बार बार सुला देती। जीव जागता है जैसे एक बार कोई जागकर ऊँघने लगे और फिर सो जाए। इसी तरह भगवान की माया जीव को बार बार सुलाती। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को गुलाम
जीव को सुलाती है। अच्छा देखो, कौन ऐसा है जो नहीं जानता कि यह शरीर रक्त मांस अस्थियों का पिंजर है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, लेकिन देख इसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। अच्छा, और एक अद्भुत बात है, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम, और होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगा। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, और भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहां मुकाम। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति, करुणा निधि है ना, करुणा निधि है ना। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, विश्राम माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। इसलिए भैया सुग्रीव जी ने तो यही कहा कि भगवान आपकी माया बड़ी विकट है। अच्छा, तो क्या हमें यही सोचकर चुप रह जाना चाहिए कि भगवान की माया बड़ी विकट है? नहीं भाई, अगर भगवान की माया इतनी विकट है तो भगवान की कृपा इस माया से मुक्त करेगी। इसीलिए हमें भगवान की माया से बचने के लिए भगवान की ही प्रार्थना करनी चाहिए।